हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, भाषा हिंदी की, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, इसकी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखें दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब करके रखना, आपके पेपर के समय पेपर की वीडियो भी मैं चैनल पे डालते रहता हूँ, तो समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। ओलंपियाड परीक्षा की वीडियो, वार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, सारे परीक्षाओं की वीडियो डालता हूँ, अभ्यास प्रश्नों की। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि समय पर आपको सब चीज़ मिल जाए और आपका पेपर बहुत अच्छा बने। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी में सप्ताह 14 पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। यहाँ पर आपको चित्र पर चर्चा करने के लिए दिया गया है, तो इस चित्र को देखना है और आपस में अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से इन बिंदुओं पर चर्चा करना है कि घर की सजावट करने में हम कौन-कौन से पौधे लगाना चाहिए हमें, है ना? तो एक दूसरे से बातचीत करनी है इसमें। अब यहाँ पठन बोध दिया है कि नीचे दिए गए कविता के सरलीकृत अंश को पढ़िए। कविता है यहाँ पर, उसका अंश है कि दिवाली का त्यौहार है, सभी घरों में जगमग दिए जल रहे हैं। इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और प्रश्न 1 दिया है, पठन बोध में दिए गए पठन अंश से प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख करें। मतलब यहाँ से आपको इस पठन से 5 लाइन आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ से 4 या 5 लाइन आप ऐसे यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ से देख करके आपको यहाँ लिखना है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ताकि आप देख करके लिख लें। दूसरा प्रश्न है, पाठ्यांश के अनुसार बाजार से फुलझड़ी कौन लाए? तो अन्नू, बन्नू, सीता और गीता इन्होंने लाए थे, तो इनके नाम आपको ऐसे लिख देना है इसमें। इसके बाद देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। तो इसमें आपको दिया है सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, वाक्यों को पढ़िए एवं उदाहरण के अनुसार उचित स्थान पर युग्म यानी योजक चिन्ह का प्रयोग करके फिर से आपको लिखना है ना? तो यहाँ पर देखो, जैसे उदाहरण दिया है कि हम त्यौहार के मौके पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो यहाँ योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो कहाँ लगेगा देखो? तो देखो, हम त्यौहार के मौके पर एक दूसरे, देखो इनके एक और दूसरे के बीच में ये वाला चिन्ह लगा, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो ऐसे चिन्ह हमको लगाने हैं। जैसे यहाँ पहला लिखा है कि हम माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने गए। तो माता और पिता के बीच में यहाँ योजक चिन्ह लगेगा, और इसको आपको फिर से लिखना है ऐसे। दूसरा है, मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैलाता है। तो यहाँ पर जैसा है वैसा लिखना है, और कूड़ा कचरा है ना, कूड़ा कचरा के बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है ऐसे। उसी प्रकार से तीसरा है, अपनी शाला में आप कौन कौन से विषय पढ़ते हो? तो कौन कौन के बीच में योजक चिन्ह लगेगा बच्चों। उसी प्रकार से चौथा है, आज बहुत ठंडी हवा चल रही है ना? तो ठंडी ठंडी के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से योजक चिन्ह लगा करके आपको फिर से उनको लिखना है, उन वाक्यों को फिर से आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है, दी गई वर्ग पहेली में से मिठाइयों के नाम छाँट कर आपको लिखना है। तो यहाँ से आपको मिठाई के नाम छाँटना है। जैसे देखो, ये मैंने गोला कर दिया है रसमलाई, है ना? तो ये मिल गया, तो ये लिख दिए हमने। उसी प्रकार से ये इमरती मिल गया, है ना? फिर ये कलाकंद मिल गया, काजू कतली भी ये मिल गया, फिर मोदक मिल गया ये, और ये गुलाब जामुन। तो इनके नाम आपको यहाँ ऐसे लिख देने हैं, है ना? तो ऐसे गोला करके आप उन नामों को ढूंढेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। धारा प्रवाह पठन है, आओ मिलकर अलग जगहें, यहाँ डिब्बे में लिखा है, इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न 1 है, दी गई कविता में से कोई 2 नारे छाँट कर लिखो। तो यहाँ से नारे छाँट कर लिख देना कि यहाँ लिखा है देखो, आओ मिलकर अलग जगहें, प्रदूषण को दूर भगाएं। तो ये एक नारा हो गया। दूसरा क्या है? तो देखो, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं। ये दूसरा नारा हो गया। तो ये ऐसे 2 नारे यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र लेखन है, दी गई कहानी को आगे बढ़ाना है। कुछ समय बाद होली का त्यौहार आने वाला है। शाला के सभी बच्चे खुश हो रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि होली के लिए मैंने, अब इसके आगे आपको लिखना है, तो आप लिख देना कि बहुत सारी तैयारी की है। होली में मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मज़े करूँगा, और हम सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएंगे। इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं, स्वतंत्र पठन में यहाँ पे फड़कू पटाखे वाला है ना? फड़कू की फुलझड़ी, झुमके के रॉकेट, टप्पू मेहताब, लंपी के अनार, और
हर पैकेट 3 पटाखों के साथ 2 फ्री, यानी 3 पटाखे लोगे आप, 3 पटाखों के पैकेट लोगे तो 2 पटाखे फ्री मिलेंगे। अब यहाँ प्रश्न 1 है, दिया गया विज्ञापन किसका है? तो अभी हमने पढ़े पटाखों का है, तो हम यहाँ लिख देंगे दिया गया विज्ञापन पटाखों का है। इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ, आपको दिवाली पर कौन कौन सी आतिशबाजी अच्छी लगती है? तो हम लिख देंगे यहाँ कि मुझे दिवाली पर फुलझड़ी, अनारदाने, रॉकेट एवं कैंडल जलाना अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी क्यों चलानी चाहिए? मतलब जो बड़े लोग हैं उनके साथ पटाखे जलाने चाहिए, क्यों? तो उत्तर में लिख देना कि हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी इसलिए करनी चाहिए कि यदि हमसे कुछ गलती हो जाए तो वे हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहें, है ना? यानी कभी ऐसे कुछ गलती हो जाती है पटाखा जलाने में, तो बड़े लोग रहते हैं तो वो हमें यानी समझाते हैं, संभाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिखना है। चौथा प्रश्न है, विज्ञापन में कौन कौन से पटाखों के नाम आए हैं? तो उसमें हमने पढ़े थे, देखो, कड़कू की फुलझड़ी, टप्पू मेहताब, झुमकी के रॉकेट और लंपी के अनार। तो इस प्रकार से आपको यहाँ नाम लिख देना है। आगे देखते हैं दिवस 2 में, यहाँ पर कहानी है, इसको पढ़ना है कि एक बार बहुत से कबूतर खाने की तलाश में आकाश में उड़ रहे थे। इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, और जो यहाँ मौखिक चर्चा के लिए जो प्रश्न है, इन बिंदुओं पर अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर है कि प्रश्न 1, पाठ के सरलीकृत पाठ में दिए गए अंश के अंतिम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर लिखिए। तो इस प्रकार से लिख देना कि लिए मिठाई कोई आता कोई लाता बम पटाखा, ऐसी सजी दीपमालाएं जैसे हो फूलों की डाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। इस प्रकार से आपको 5 लाइन ऐसे लिख देना है इसमें। दूसरे नंबर का प्रश्न है इसमें कि सरलीकृत अंश से दिए गए शब्द के मिलते जुलते तुकांत शब्द को छांटकर लिखना है आपको। तो जैसे यहाँ लिखा है डांट, डांट का हो जाएगा बाँट, फिर भाई का लाई, बालियों थालियों, है ना, यानी तुकांत शब्द, लय वाले शब्द लिखना है। घूमकर झूमकर, फंसते हंसते, तमाशे बतासे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तुकांत शब्द, लय वाले शब्दों को लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है आप किन किन अवसरों पर नाचते और गाते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिख देना हम त्योहारों में, शादी में, जन्मदिन आदि में नाचते और गाते हैं। चौथा है पठनबोध के अंश के अनुसार आप दीपावली के पूर्व कौन कौन सी तैयारी करते हो? तो घरों की साफ सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें उत्तर में लिखना है। शब्द वाक्य पठन गतिविधियां हैं, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और उन शब्दों से दो दो वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है जगमग जगमग, तो इससे हम बना दिए पहला कि जगमग जगमग दिए जल रहे हैं, दूसरा बना दिए जगमग जगमग रोशनी हो रही है ना। अब है प्रसाद, तो इससे बनाएंगे कि यह भगवान का प्रसाद है, दूसरा बना दिए आज मंदिर में प्रसाद मिला, है ना। तो इस प्रकार से दो वाक्य बनाना है इन शब्दों से। फिर फुलझड़ी शब्द है, तो इससे बनाएंगे मुझे फुलझड़ी जलाना पसंद है, और दूसरा बना देंगे कि हमने दिवाली में बहुत फुलझड़ी जलाई। इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। इसके बाद है दीपमालाएँ, तो इसमें लिख देंगे दिवाली पर दीपमालाएँ सजाते हैं और दीपों की माला को दीपमाला कहते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर वाक्य बनाना है इन शब्दों से। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे बच्चों अपनी वर्कबुक में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से इसमें कंप्लीट कर सकें, लिख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दूसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो दिवाली का क्या आ जाएगा यहाँ? त्यौहार, दीपमालाएँ यानी फूलों की डालियाँ, फुलझड़ी यानी खिलौने और रंगे का बिरंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन में, इसको पढ़ना है आपको। और प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखा है लिखित में कविता के अनुसार माँ ने अपने बेटी के लिए क्या क्या किया? तो इसमें लिखेंगे चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, खिल के हंसना सिखाया और जीवन में आगे बढ़ना भी सिखाया। इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 1, आप अपने से छोटे को दिवाली का त्यौहार मनाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखने के लिए कहेंगे? तो उत्तर में लिखना हम अपने से छोटों को पटाखे जलाते समय सावधानी रखने को कहेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। अगला है स्वतंत्र पठन में कि सभी छात्र पुस्तकालय से कविताओं की पुस्तकें लेकर उनमें से एक कविता पढ़ेंगे। प्रश्न 1 है पुस्तकालय में से आपने कौन सी पुस्तकें पढ़ी, उसका नाम लिखिए।
तो हमने जैसे पढ़ा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना। इस प्रकार से हमने पुस्तक पढ़ी थी। उस पुस्तक में लिखी कोई दो पंक्ति लिखी, तो पुस्तक में लिखा था कि मोर बहुत सुंदर पक्षी है, हमें जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से उस पुस्तक में लिखा था, 2 लाइन तो हमने लिख दिया। तीसरा दिवस में देखते हैं, चित्र पर चर्चा करना है। यहाँ चित्र है, मेला लगा हुआ है, झूले लगे हैं ना, तो इनमें आपको बातचीत करनी है अपने दोस्तों के साथ। अब यहाँ प्रश्न 1 है कि दिए गए पाठ्यांश में समान शब्दों के युग्मों को छांटिए। तो समान शब्द क्या क्या आए हैं पाठ में? जगमग जगमग आया है, द्वार द्वार और भर भर। तो इस प्रकार से इनको ऐसे लिखना है आपको। दूसरा है, चारों पंक्तियों में आए शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखिए, जैसे अ से लेकर ज्ञ तक। तो अ से अम्मा, फिर खील, चमकी, जगमग जगमग, दिए, बतासे, भर भर और थाली। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी ऐसे लिख देना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न है इसमें कि कविता के पाठ्यांश के को नीचे की पंक्ति से शुरू करके ऊपर की पंक्ति तक उल्टे क्रम में लिखिए। तो ऐसे लिखेंगे हम, अम्मा सबको भर भर थाली, खील बतासे बाँट रही है, द्वार द्वार चमकी दिवाली, जगमग जगमग दिए जल उठे। है ना। तो ये क्या है, उल्टा लिखे हैं नीचे से ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। चौथे नंबर में है, दिवाली के अवसर पर आप अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को प्रसाद में क्या क्या बांटते हो। तो हम लिख देंगे यहाँ बतासे, लाई, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, चिवड़ा, है ना, आदि। इस प्रकार से हमको लिखना है। और भी कुछ बांटते हैं तो और भी कुछ आप लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द जैसे ये देखो, बाँट लिखा है तो ये गलत है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, बाँट, ये चंद्रबिंदु हो गया। और वाक्य बना देंगे कि अमन अपने जन्मदिन पर टॉफ़ियाँ बाँट रहा है, इस प्रकार से। अब ऐसे ही ये दीपावली लिखा है तो ये इसको हम लिख देंगे दिवाली। और वाक्य बना देंगे कि हम दिवाली पर दीप जलाते हैं। इस प्रकार से हमने एक वाक्य बनाया। फिर यहाँ पे देखो अम्मा है, लेकिन अम्मा में बिंदु नहीं लगेगा, ये अम्मा इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। उसके बाद लिख देंगे, अम्मा हमें खूब मिठाई देती है, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर यहाँ देखो चमकी लिखा है, लेकिन इसको हम चमकी होगा ये, चमकी। और लिख देंगे, आज बिजली बहुत तेज चमकी। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें लिखा है, खाली स्थान पर उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो जैसे जगमग जगमग, तो यहाँ आएगा दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बाँट रही है, अम्मा सबको भर भर थाली। तो खाली स्थान पे जो भी शब्द आएगा उनको ऐसे लिखना है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पूरा यहाँ तक पढ़ना है। और प्रश्न है यहाँ, मौखिक प्रश्न है कि भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है, तो इसके बारे में आपको बताना है बोलकर। प्रश्न नंबर 1 लिखना है कि केमिकल वाले रंगों से होली मनाना ज़्यादा अच्छा है या फूलों के रंगों से, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर में लिखना, फूलों के रंगों से होली मनाना अच्छा है, इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। आगे देखते हैं, स्वतंत्र पठन में यहाँ लिखा है, अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में 5 लाइन लिखना है आपको। तो लिख देना, मेरा पसंदीदा त्यौहार दिवाली है, दिवाली दीपों का त्यौहार है, दिवाली की रात हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और पटाखे भी जलाते हैं, दिवाली पर हम सब खूब मिठाइयाँ खाते हैं। इस प्रकार से आपको अपने वर्कबुक में ऐसे लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप उसे कंप्लीट करेंगे। अगला है, स्वतंत्र पठन में दिए गए स्लोगन को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, अंतिम 2 पंक्तियों में क्या संदेश है। तो यहाँ लिखा है, नहीं प्रदूषण का करें कोई काम, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे कि स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जिससे प्रदूषण ना हो। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कि मिलजुल कर त्यौहार मनाने से क्या होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, मिलजुल कर त्यौहार मनाने से खुशियाँ आती है ना। इस प्रकार से हमको इसके उत्तर में लिखना है। ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उसको सुन करके आपको लिखना है। जैसे दीपावली बोले तो आप दीपावली लिखेंगे, है ना। अक्टूबर, नवंबर, वनवास, मिलजुल कर, तो इस प्रकार से जो भी शब्द शिक्षक बोलेंगे उसे सुन करके आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखित प्रश्न में प्रश्न 1 है कि पाठ्यांश है, झूम झूम कर और चमकी दिवाली में आए हुए तुकांत शब्द लिखना है। तुकांत शब्द यानी तुक वाले, लय वाले। तो गाते, जलाते हो गया, भर कर, अन्नू बन्नू, सीता गीता, आता लाता, धड़ाका पटाखा। तो ये क्या है, ये तुकांत शब्द हैं। तो इन शब्दों को ऐसे आपको यहाँ लिखना है।
दूसरा है द वाले वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखना है आपको, जो द से शुरू होते हैं। तो जैसे दिए, फिर द्वार द्वार, दौड़, दीप, देकर, दिवाली। तो ये द से शुरू होने वाले शब्द हैं। अब यहाँ प्रश्न है कि बच्चे क्यों हंस रहे हैं और गा रहे हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे दिवाली त्यौहार की खुशी में बच्चे झूम झूम कर हंस रहे हैं और गा रहे हैं। इस प्रकार से लिखेंगे, क्यों हंस रहे हैं, तो दिवाली त्यौहार आने की खुशी में। चौथा है दीपावली पर आप बाजार से क्या क्या खरीद कर लाते हैं। तो लिख देना मिठाई, पटाखे, फुलझड़ी और कपड़े, है ना, ये सब हम खरीद कर लाते हैं। तो ऐसे आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है बच्चों। अगला है इसमें कि प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों में से शब्द छांटकर उचित युग्म बनाइए। जैसे देखो, खील बतासे, सुख दुख हो जाएगा, है ना, यहाँ से छांटना है तो सुख का दुख हो गया। अब झूम लिखा है तो झूम का झूम 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 हो गया। दिन रात, पूजा पाठ, रोटी वोटी, जैसे तैसे, द्वार द्वार और मेल जोल, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है मिलते जुलते शब्द। दूसरा है कविता दी है, झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, है ना। और बोला है उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है इनमें। अब हम यहाँ पर इसको जैसे मैंने लिखा है, तो ये देखो, ये चिन्ह लगाया बीच में, फिर यहाँ लास्ट में हमने अल्प विराम, फिर ये पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से चिन्ह लगाकर इस लाइन को फिर से आपको ऐसे लिख देना है। तो चिन्हों का ध्यान रखना दोस्तों, और ऐसे आपको कंप्लीट करना है लिख करके। आगे देखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है आपके गांव शहर के आसपास लगने वाले किन्हीं 2 मेलों के नाम लिखो। तो लिख देना जैसे मकर संक्रांति का मेला, शिवरात्रि का मेला, है ना। और भी कोई मेला आपके गांव या शहर के आसपास लगता है तो उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसे। इसके बाद यहाँ है दोस्तों, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, आपको सभी ज़रूरी सामानों की सूची बनाना है। अपनी पसंद का सामान दिए गए कॉलम में लिखें, है ना। तो कपड़े, कपड़े में क्या क्या है, तो देखो, बहन की फ्रॉक, भाई के कपड़े, मेरे कपड़े, पापा की शर्ट, मम्मी की साड़ी और मेरा कुर्ता, ये लिख दिए। पकवान में तो जैसे गुजिया, जलेबी, चिवड़ा, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसमलाई, ये लिख दिए। रोशनी का सामान तो दिए हो गया, तेल, लाइट, मोमबत्ती हो गई। पटाखे में फुलझड़ी, अनारदाने, रॉकेट और बम। और अन्य सामान तो पुताई के लिए रंग हो गया, चूना हो गया, कलर हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, बिरला व्हाइट हो गया। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिख करके इस कॉलम को पूरा करना है और ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, समाचार पढ़कर उत्तर देना है आपको, है ना। यहाँ लिखा है हमें आग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। इसको आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों, यहाँ तक, है ना, इस पठन को। अब यहाँ उत्तर देंगे कि हमें आग से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो उत्तर में लिख लेना, तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन बुलाना चाहिए, तुरंत घर से बाहर निकल जाना चाहिए और आग की लपेटों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लगी थी। तो हम यहाँ देखते हैं किस दिन और किस जगह। तो जगह देखो, यहाँ सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में चाय की दुकान में लगी थी। दिन तो ये देखो रविवार सुबह, है ना। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ क्या लिख देंगे कि रविवार की सुबह सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान में आग लगी थी। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके बाद श्रुतलेख है, तो शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको आप यहाँ ऐसे लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। दिवस 5 में है आगे, यहाँ पे पाठ्यांश है, जो गली गली में और चमकी दिवाली, इसमें से आपको आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे गली, मचा हुआ, धड़ाका, मिठाई, आता, लाता, पटाखा, ऐसी, सजी, दीप, मालाएं, डाली, चमकी, द्वार, दिवाली। तो ये क्या है, बड़ी की मात्रा और आ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो इनको ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न 2। इसमें लिखा है पाठ्यांश में आए अपनी पसंद के कोई 2 शब्द लिखकर उस पर वाक्य बनाएं। तो हमने लिख दिया जैसे ताली, तो इस पर वाक्य बना दिए, मंदिर में सभी ताली बजा रहे हैं। फिर हमने लिख दिया खिलौने, तो इस पर वाक्य बना दिए कि मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तीसरा प्रश्न है, दिवाली पर चारों तरफ इतनी अधिक चहल पहल क्यों है। तो उत्तर में लिखेंगे कि दिवाली का त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है, दिवाली आने की खुशी में सभी नाच गा रहे हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके बाद आगे चौथा प्रश्न है कि हमें बम या पटाखे चलाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर में लिख देना कि हमें बड़ों की मौजूदगी में बम पटाखे चलाने चाहिए एवं पटाखों से दूर रहना चाहिए, या पटाखे दूर से जलाने चाहिए।
इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद पहला प्रश्न दिया है, इसमें दिए गए शब्द युग्मों से सही शब्द युग्म चुनकर उनके बीच योजक चिन्ह, ये देखो ये जो चिन्ह है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह लगाकर आपको लिखना है। तो योजक चिन्ह कहाँ लगेगा, देख रेख के बीच में लगेगा, तो ये लिख दिया हमने देख रेख और बीच में योजक चिन्ह लगाए। फिर नन्ही नन्ही में लगेगा तो ये नन्ही नन्ही में लगा दिए, और धूम धड़ाका में लगेगा तो ये धूम धड़ाका में बीच में ये योजक चिन्ह हम लगाएंगे। तो ऐसे आपको लिखकर कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई कविता को पढ़ते हुए कविता के ऊपर की पंक्ति लिखिए। मचा हुआ है धूम धड़ाका, तो ऊपर क्या आएगा, गली गली में चहल पहल है, मचा हुआ है धूम धड़ाका। फिर यहाँ आएगा, लिए मिठाई कोई आता कोई लाता बम पटाखा। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। धारा प्रवाह पठन में आपको इसको पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक अच्छे से, और मौखिक प्रश्न में आपको अपने दोस्त से पूछना है या शिक्षक आपसे पूछेंगे, आपको बताना है। तो जब आप पठन बोध को पढ़ेंगे तो आपको खुद बनेगा। अब यहाँ लिखा है जैसे गीतू कहाँ रहती है, गीतू कहाँ रहती है ना। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ उसका उत्तर लिखा है कि वो नरवर के अम्बाह से आई हुई है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि नरवर अम्बाह में रहती है। दूसरा है, आप अपने भाई बहनों के नाम लिखिए। तो लिख देना कि मेरे भाई बहन का नाम रोशन है, मेरे भाई का नाम रोशन है, मेरी बहन का नाम नैना है। तो आपके भाई का जो भी नाम होगा यहाँ रोशन की जगह लिखना, आपकी बहन का जो नाम होगा वो नैना की जगह लिख देना आप। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। स्वतंत्र पठन में सूची के अनुसार नाम लिखना है। भाई बहन है यानी अपने भाई बहन का नाम लिखो, भाई है तो भाई का, बहन है तो बहन का। पड़ोसियों के नाम लिख देना, जैसे रमेश, साहिल, मोहन, मीना, कुसुम लिखा है मैंने। फिर मित्रों के नाम, अपने दोस्त के नाम लिख देना, साहिल, मीना, अमन, सुमन, रजनी। मामा मौसी के नाम यहाँ लिख देना, योगेश, मीरा, जैसे मैंने लिखा है। तो आप अपने मामा के नाम और मौसी के नाम लिखेंगे। ताऊ, चाचा, बुआ, इनके नाम लिख देना है ना, चाचा के, बुआ के, तो मोहन, सुनील, रोशनी। तो इस प्रकार से आपको भी यहाँ पर अपने परिवारों के नाम लिखना है दोस्तों, और अपने दोस्तों के, पड़ोसियों के, है ना, मामा, मौसी, ताऊ, चाचा, इनके नाम लिख करके ऐसे कंप्लीट करना है इसको। आगे देखते हैं, स्वतंत्र पठन है। साइन बोर्ड को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखें। ये देखो, जयपुर और आगरा, ऊपर जाना है हमको, सीधे जाना है, और 321 किलोमीटर जयपुर है, आगरा 554 किलोमीटर है। श्री गंगानगर के लिए हमको बाएं मुड़ना है ना। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो श्री गंगानगर के लिए हमको बाएं मुड़ना पड़ेगा और 242 किलोमीटर है। जोधपुर के लिए हमको दाएं मुड़ना पड़ेगा और ये 261 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम देख लिए। अब यहाँ पर प्रश्न है कि साइन बोर्ड के अनुसार बाएं मुड़ने पर कौन सा शहर आएगा, उस शहर की दूरी कितनी है। तो बाएं मुड़ना है, देखो हमको बाएं मुड़ना है तो क्या आएगा, इधर बाएं मुड़ेंगे तो श्री गंगानगर आएगा और 242 किलोमीटर है। तो हम यहाँ लिख देंगे श्री गंगानगर 242 किलोमीटर। दूसरा है, साइन बोर्ड के स्थान से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा शहर स्थित है। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर देखो क्या है, तो 554 किलोमीटर सबसे ज़्यादा दूरी है और आगरा है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, आगरा 554 किलोमीटर। तीसरा है, साइन बोर्ड के अनुसार सीधे जाने पर कौन कौन से शहर आएंगे। तो जब हम सीधे जाएंगे तो देखो सीधा तीर ये लगा है, तो जयपुर और आगरा आएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे जयपुर और आगरा। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं श्रुतलेख है। तो शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे लिखेंगे, जैसे सलोनी है ना, आजमगढ़, अनुनासिक। फिर वाक्य बोल दिए कि आज मंगलवार है तो आप लिख देना आज मंगलवार है। सुमन आज स्कूल नहीं जा रही, तो लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। तो ये बिना देखे आपको सुनकर लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद दिवस 6 में है, यहाँ प्रश्न है कि पाठ के सरलीकृत अंश में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले शब्दों को लिखना है। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन कौन से हैं, बाँट, हंसते, मिठाइयाँ और दीपमालाएँ। तो इन शब्दों को आपको ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद दूसरा है कि झूम झूम कर चमकी दिवाली में आए हुए तुकांत शब्दों को लिखना है। तो तुकांत शब्द कौन कौन से आए हैं, झूम झूम, गाते लाते, अन्नू बन्नू, सीता गीता, पटाखा धड़ाका। तो ये क्या है, तुकांत शब्द हैं, तो इनको आपको ऐसे लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं अभ्यास प्रश्नों की बहुत सारी वीडियो लेकर के आता हूँ, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर वो वीडियो आपको मिले। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो मिल जाए और उसे पढ़ करके आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाएँ दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।
तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं कि हमें बम या पटाखे चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर में लिखना कि हमें दूर से पटाखे जलाने चाहिए और बड़ों की मौजूदगी में पटाखे जलाने चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 के उत्तर में लिखना है। चौथा है कि द्वार द्वार चमकी दिवाली कविता की कोई 4 लाइन लिखें। तो लिख देना, जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बाँट रही है, अम्मा सबको भर भर थाली। इस प्रकार से आपको अपने वर्कबुक में लिखना है बच्चों। आगे देखते हैं, इसमें प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों में से शब्द छाँटकर उचित शब्दयुग्म बनाइए। जैसे झूम, तैसी, बोटी, पाठ लिखा है तो देखो रोटी का आ जाएगा वोटी, झूम, झूम, पूजा, पाठ, जैसे, तैसे। तो इस प्रकार से इन शब्दों को सही जगह पर हमें ऐसे लिखना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद दूसरा है कि दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। तो रक्षाबंधन का राखी आ जाएगा ये, ईद का आ जाएगा दोस्तों सेवइयाँ, फिर दीपावली का फुलझड़ी, होली का रंग गुलाल और क्रिसमस में सेंटा क्लॉज। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बना कर के ऐसे कंप्लीट करना है इसे। इसके बाद अगला है पढ़िए, आपको इसको पढ़ना है पूरा यहाँ से, है ना, पूरा आगे तक। और यहाँ प्रश्न है कि समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लगी थी। तो देखो किस दिन लगी थी, तो देखो रविवार की सुबह लगी थी और कहाँ, तो गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान में। तो अब हम उसको यहाँ प्रश्न 1 में लिख देंगे कि आग किस दिन और कहाँ लगी थी। तो लिख देना रविवार की सुबह सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के पास एक चाय की दुकान पर। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ लिखा है आग से संबंधित दुर्घटना होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए एवं उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। फायर ब्रिगेड मतलब आग बुझाने वाली जो गाड़ी आती है उसको फायर ब्रिगेड कहते हैं। स्वतंत्र लेखन में है अपने पसंदीदा त्यौहार पर 5 लाइन लिखना है। तो लिख देंगे कि मेरा पसंदीदा त्यौहार दिवाली है, दिवाली दीपों का त्यौहार है, दिवाली की रात हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और पटाखे भी जलाते हैं, दिवाली पर हम सब खूब मिठाइयाँ खाते हैं। इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है, ऐसे लिखना है। स्वतंत्र पठन में अब यहाँ दिया है देखो, प्रश्न नंबर 1 है कि प्रथम 2 पंक्तियाँ क्या संदेश दे रही हैं। तो प्रथम पंक्तियाँ ये है, हिल-मिल कर त्यौहार मनाएं, खुशियाँ चारों ओर फैलाएं। तो हम लिख देंगे यहाँ सभी लोगों को मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए जिससे कि चारों ओर खुशियाँ आती है। ऐसा पहला पंक्ति में है। फिर है कि अपना देश कब सुरक्षित रह सकता है। तो कब रहेगा, तो देखो यहाँ पर लिखा है नहीं प्रदूषण का करें कोई काम, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। तो हम लिखेंगे यहाँ कि जब सभी लोग स्वच्छता का ध्यान रखेंगे जिससे कि प्रदूषण ना हो तब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब हम देखते हैं श्रुतलेख है यहाँ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, जो भी वाक्य बोलेंगे उनको सुनकर आपको लिखना है बिना देखे यहाँ। तो जैसे शिक्षक ने बोला आम, तो आप यहाँ आम लिखेंगे। जैसे शिक्षक ने बोले अमरूद, तो अमरूद लिखे, है ना। रविदास बोले तो रविदास लिखे। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। और इसी के साथ आपका सप्ताह 14 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 15 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।